वेलकम टू पढ़ाई का ज्ञान चैनल। सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए। नोट्स बनाने के लिए बुक और पेन ले लीजिए और ईयरफोन्स भी। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जैसे कि आपको पता है थर्ड और फोर्थ मैंने होमवर्क दिया था और अपना क्या चालू है वो भी देख लेते एक बार। अपनी प्रॉपर्टी नंबर 5 चालू है, ठीक है, जो कि है कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। ओके, उसमें एफ ऑफ एस और जी ऑफ एस लेना पड़ता अपने को, और कॉन्वोल्यूशन थ्योरम देख लो, एफ ऑफ एस और जी ऑफ एस को मल्टीप्लाई करना पड़ता। उन दोनों के दो फॉर्मूले बनते, ठीक है। तो मैंने बताया था अगर ये छोटा होगा तो ये नीचे वाला फॉर्मूला डालना, मतलब ये बड़ा, समझो ये एफ ऑफ टी ये बड़ा है ना, तो अगर एफ ऑफ टी छोटा हो तो बड़ा वाला फॉर्मूला डालना। मतलब बड़ा क्या समझ रहे हैं, ये ऐसे यू, ये बड़ा है ना, यू यहाँ पे यू है, यहाँ पे टी माइनस यू या फिर कुछ भी हो, तो ये बड़ा है ना ब्रैकेट, ऐसे समझ लेना। एफ ऑफ टी अगर छोटा हो तो बड़े वाले इसमें फॉर्मूला डालना, अगर एफ ऑफ टी बड़ा हो तो छोटे वाले इसमें फॉर्मूला डालना, ठीक है। छोटे वाला फॉर्मूला लगाना, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था, सेकंड क्वेश्चन अपना हो गया था बराबर से पूरा एक्सप्लेन करके। थर्ड और फोर्थ होमवर्क दिया था बराबर, तो थर्ड वाला अपन सॉल्व करते। मतलब वैसे तो मैंने करके रखा है, आप देख लो, पर थोड़ा एक्सप्लेन कर देता क्योंकि एक्सप्लेनेशन चाहिए, ठीक है। तो अपने को फर्स्ट स्टेप मालूम है कौन सी, लेट एफ ऑफ एस। अपन को ऐसे दो टर्म्स बनाने हैं जिसकी मल्टीप्लीकेशन किया तो ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। वो ऐसे क्या बोलते हैं उसको, कंडीशंस रहती एफ ऑफ एस और जी ऑफ एस बनाने की। अगर दोनों की मल्टीप्लाई किया तो अपना आंसर जो क्वेश्चन था वो बनना चाहिए, ठीक है। और सेकंड कंडीशन क्या थी, दोनों भी अलग अलग जो भी किया वो इनवर्स के फॉर्मूले बन चाहिए। तो दोनों भी इनवर्स के फॉर्मूले, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो अपन सामने बढ़ सकते हैं, ठीक है। नाउ टेकिंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, दोनों के साइड में ले लिया तो एफ ऑफ टी आ गया इसका लैप्लास इनवर्स, और इसका लैप्लास इनवर्स फॉर्मूला ये ई रेज टू -3t। ओके, ये प्लस है तो यहाँ पे -3t, और जी ऑफ एस का एफ ऑफ जी ऑफ टी आ गया, और इसका इनवर्स क्या है, ये है, ठीक है। तो अभी छोटे बच्चे नहीं रहे, मीन्स बहुत प्रैक्टिस हो गई अपनी की अपन, ऐसे तो कितना भी बड़ा होते अपन बहुत बड़े नहीं हो जाते, छोटे बच्चे रहते, बट फिर भी एफ ऑफ एस की अपने को लैप्लास पता है कि एफ ऑफ टी आता है, इसलिए अपन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे भी आप लिखते हो तो ऐसा भी लिख सकते हैं, इनवर्स लेके उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप करो। अब मैं शॉर्टकट, मेरे को वीडियो बनाना है, उतना लिखते बैठा तो मैं बहुत बड़ा वीडियो देता है, इसलिए, ठीक है। ओके, एफ ऑफ टी जी ऑफ टी निकल लिया। अब बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, ठीक है, बाय सी टी मतलब कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। तो अब अपन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, अब पहले तो एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी देखो, तो यहाँ पे क्या है, ई रेज टू -3t है, और यहाँ पे क्या है, ई रेज टू टी है, बराबर। तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, अभी अपन ने देखे थे दो फॉर्मूले, ओके, ये और ये। तो अभी अपने को दिख रहा है एफ ऑफ टी बड़ा है, तो एफ ऑफ टी बड़ा है मतलब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे अपन, ये वाला जिसमें एफ की वैल्यू छोटी है, ठीक है। तो इसमें देखो फिर क्या करेंगे, एफ की वैल्यू, अब आप, मैं बोलता मतलब समझा तो आपको क्यों अपने को वही फॉर्मूला लगाना है। दूसरा अगर फॉर्मूला लगाए तो आपका आंसर सेम आएगा, पर अपने को मैं बता रहा हूँ कि यही फॉर्मूला क्यों लगाना है, ठीक है। अब अपने पास क्या है, एफ ऑफ टी है, तो एफ ऑफ टी का आंसर ही है, और अपन ने अगर एफ ऑफ यू निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, टी के जगह पे जितने भी जगह पे टी है उसकी जगह पे यू डालना है बस। तो ये देखो ई रेज टू -3 आ गया, ठीक है। उसके बाद में जी ऑफ टी है तो जी ऑफ टी, बट अपने को जी ऑफ टी माइनस यू चाहिए, मतलब जहाँ पे भी टी है उसमें से टी माइनस यू करना, बराबर। तो देखो ये इधर लिख लिया, बस टी की जगह पे यू लिखा, ये आंसर इधर लिख लिया, बस टी की जगह पे क्या किया अपन ने, टी माइनस यू किया, ठीक है। वही अगर इसको उल्टा कर देते, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगाते, वो दूसरा वाला एफ ऑफ टी माइनस यू और यहाँ पे जी ऑफ यू वाला, ठीक है। तो अगर एफ ऑफ टी माइनस यू लगा देते अपन तो यहाँ पे टी के जगह पे क्या लगाना पड़ता था, टी माइनस यू लगाना पड़ता था, बराबर। उसके बाद में -3t से मल्टीप्लाई करो, फिर और ये -3u से भी मल्टीप्लाई करो, तो झंझट बढ़ जाती है, बराबर। समझ गया ना आपको कैसे बोल रहा मैं, कैसी झंझट बढ़ती है, ओके। मतलब अगर पुराना वाला फॉर्मूला जो मैंने नहीं बोला, देखो अभी मतलब ये वाला फॉर्मूला अभी लगाया अपन ने, ओके। पर अगर अपन ने ये लगाया होता तो जो ई रेज टू, रुको यहाँ पे लिख के दिखाता, जो ई रेज टू -3t के जगह पे अपने को क्या डालना पड़ता, टी माइनस यू डालना पड़ता, बराबर। तो टी माइनस यू डालना पड़ता, ठीक है। उसके बाद में और ये 3t से मल्टीप्लाई करना पड़ता था, ये माइनस माइनस प्लस 3 इंटू यू करना पड़ता, मतलब 3u। उसके बाद में ई रेज टू वाली ये टर्म, ऐसा वैसा बहुत झंझट हो जाती है, बराबर। या फिर आप करके देखो ना एक बार, उस फॉर्मूले से करके देखो, आपको समझ जाएगा कि वो फॉर्मूला क्यों नहीं लगाना और कौन सा ये इजी जा रहा ना। अभी देखो कुछ भी नहीं, टी के जगह पे बस अपने को यू डालना पड़ा, कितना इजीली सॉल्व हो गया। इधर टी की जगह पे क्या, टी माइनस यू डालना पड़ा बस। उसके बाद में क्या, अपना ये दोनों ई रेज टू वाली टर्म दोनों भी इनटू में है, तो अपने पास फॉर्मूला है, अगर मतलब बेस सेम कर सकते तो अपन ने बेस सेम किया, मतलब ई एक हो गया और दोनों भी क्या में इनटू में, तो इनटू में इसलिए -3u प्लस टी माइनस यू कर दिया, ठीक है। अब वही अगर डिवाइड में हो जाता तो माइनस, और ये ब्रैकेट को पूरा माइनस लगता था, मतलब -t और ये माइनस माइनस प्लस यू आता था, ठीक है। पर ये इनटू में मतलब प्लस, तो प्लस रहा तो अपने को पता है ब्रैकेट डायरेक्ट खुलता है, ठीक है। उसके बाद में उसको अपन ने क्या किया, -3u माइनस यू, तो क्या हो गया -4u प्लस टी, ठीक है, ये हो गया। अब इंटीग्रेशन निकाला, ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ता है ना 0 से t तक, तो इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद अपने को ई रेज टू वाला, ई रेज टू जो ये है क्या बोलते हैं उसको, ई रेज टू का इंटीग्रेशन क्या आता है, ई रेज टू एक्स ही आता है। देखो आपको मैं एक फॉर्मूले का पेज है अपने पास, उसमें दिखाता हूँ, ओके, 1 मिनट रुक जाओ।
हाँ ये देखो ई रेस टू एक्स का, ये देखो इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन है, ई रेस टू एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है, ई रेस टू एक्स बराबर। तो ये अभी मैंने फॉर्मूले के पेजेस है ये, अगर ये चाहिए होगा तो मैं बता दूंगा आप कैसे ले सकती है इसको, ठीक है। इसको आप बताता हूँ मैं कैसे ले सकती है, PDF दे दूंगा मैं आपको इसका बना के, ठीक है। तो पहले तो देख लो ई रेस टू एक्स का क्या आता है, ई रेस टू एक्स मतलब ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है, ई रेस टू एक्स मतलब ई रेस टू एक्स के इसका इंटीग्रेशन पूरा अपने को जैसे का वैसे ही लिखना पड़ेगा, पर ई रेस टू एक्स की जगह पे एक्स नहीं है, दूसरी टर्म है, तो इसका वापस से डेरिवेटिव करना पड़ता। और इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव अपने को पता है अपन नीचे में लिखते, अगर वही क्या डेरिवेशन होता तो अपन इनटू में लिखते थे, ठीक है। तो इसका वापस से डेरिवेटिव करके इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, -4 कांस्टेंट निकल जाएगा, तो -4 कांस्टेंट निकला, यू का डेरिवेटिव 1, ठीक है। और टी क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि अपना क्वेश्चन क्या में डी यू में, इंटीग्रेशन क्या में डी यू में, तो बाकी की टर्म तो डी यू छोड़ के बाकी की टर्म तो कांस्टेंट रहेगी ना, तो टी भी कांस्टेंट है, तो टी का 0 आ गया, इसलिए ई रेस टू -4u प्लस टी अपॉन -4 इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया इसका, ठीक है। पर अपने पास 0 से टी तक लिमिट्स है बराबर, तो 0 से टी अपन ने लिमिट्स लगा दिए, पहले तो टी यू में डाला, देखो अभी इंटीग्रेशन कैसे डी यू से, इसलिए यू के अंदर डालना पड़ेगा। अगर डी टी से होता था, अगर डी टी से अपना इंटीग्रेशन होता था तो अपन ये टी की वैल्यू इस टी में डालते थे, ठीक है, यू में नहीं डालते थे अभी, पर अपना इंटीग्रेशन कैसे डी यू से, तो ये टी की वैल्यू अपन ने टी की वैल्यू क्या में डाली, यू में डाली, तो -4t प्लस टी, तो ये क्या हो गया, -3t हो गया, ठीक है। और ये -4 जैसे का वैसा है नीचे, ठीक है। अब एक बार टी डाला, दूसरी बार 0 डालना पड़ेगा, तो जब भी लिमिट्स डालते हैं दोनों के बीच में माइनस रहता है, ठीक है। अब लिमिट्स 0 का इसमें डाला, यू में डाला, तो 0 × 4 -4 0 ही आएगा, मतलब ई रेस टू 0 बराबर। एक सेकेंड, थोड़ा लिखने में गलती हो गई क्योंकि 0 प्लस टी भी है यहाँ पे, ठीक है। तो 0 प्लस टी ई रेस टू, यहाँ पे क्या आएगा फिर लास्ट में ई रेस टू टी आएगा बराबर, ई रेस टू टी, ओके। तो ई रेस टू टी का फॉर्मूला क्या है अपने पास, कौन सा फॉर्मूला है अपने पास ई रेस टू टी वाला, तो ई रेस टू टी का कोई फॉर्मूला नहीं है, पता है ना अपने को, ये माइनस है तो ई रेस टू टी, और ये मतलब ई रेस टू टी को अपन इधर ऐसा थोड़ी लैपलास वगैरह कुछ भी नहीं है, जो आंसर आया वही आंसर है, ठीक है। ई रेस टू -3t माइनस, ये बेस अपन ने सेम कर लिया, -4 और -4 सेम है, तो बेस सेम कर लिया, और ये ऊपर का जैसे का वैसा। अब अपने को इसको थोड़ा अलग भी लिख सकते हैं अपन, कैसे लिख सकते हैं, देखो ये ई रेस टू टी को सामने लिखते और ये ई रेस टू -3t को पीछे लिखते, ठीक है। या फिर अपन ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट, ये इसमें इस पूरे टर्म में से माइनस कॉमन निकाल लेते, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से अगर माइनस, जान दो काय को ज़्यादा दिमाग खर्च कर रहे, जैसा है वैसा लिख दो, क्योंकि और ज़्यादा अगर ये करोगे तो वो थोड़ा घोटाला हो जाता, ठीक है। तो जैसा आया वैसा आंसर लिख देते, आपने देखो लैपलास इसका निकल गया ये, ठीक है, ये इसका आंसर है, ओके। देखो आपका अगर आपने सॉल्व किया होगा आंसर करेक्ट होगा तो देख लो, अगर कुछ गलत होगा तो वैसे भी करेक्शन कर लो, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 10 बराबर। तो यहाँ पे मैंने 3 नंबर का लिख के रखा था सॉल्व करने के लिए, बट एक ही पेज में खत्म हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 यार क्या चालू है आज, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। तो अपने को f(s) और g(s) निकालना है, तो इसमें से कौन से टर्म निकालेंगे, बहुत सारे जनों को तो ये आंसर आ भी गया होगा क्योंकि ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं इसमें। तो 1/s² और दूसरे साइड में s माइनस, एक सेकेंड कुछ तो भी लिखने में गलत हो गया, हाँ, क्योंकि यहाँ पे a माइनस s माइनस a है, सॉरी, अगर सॉल्व किया होगा और गलत हो गया होगा तो सॉरी उसके लिए, क्योंकि s माइनस a है वो लिखने में गलत हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे s² और यहाँ पे s माइनस a निकालना पड़ेगा बराबर। और अब क्या करेंगे, टेकिंग, अब एक बार देख लो कंडीशंस को पूरी होती क्या, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आता है क्या, हाँ आता है, और दोनों भी इनवर्स के फॉर्मूले में है क्या, दोनों भी फॉर्मूले में, ठीक है। तो डायरेक्ट अपन कर सकते हैं, टेकिंग इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड। तो जिसने भी, अगर किसी ने सॉल्व किया होगा और इस गलती की वजह से आपको वापस सॉल्व करना होगा तो सॉरी वैसे तो, बट फिर भी अच्छी बात है कि आपको वापस से प्रैक्टिस करने मिल रहा, वो भी एक पॉजिटिव थिंग है कि प्रैक्टिस ही हो रही ना, आपका जा रहा थोड़ी, ऐसा कुछ नुकसान थोड़ी हो गया, जैसे कि बहुत सारे पैसे खर्च हो गए आपके, ऐसा तो नहीं हुआ ना, आपकी प्रैक्टिस ही हो रही। तो मेरे से सॉरी भी किए, गलत हो गया, बट फिर भी आपकी एक प्रैक्टिस ही हो गई, कुछ गलत ऐसे ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होगा आपका, ठीक है। इसलिए ज़्यादा ये करने का काम नहीं, मतलब अरे यार वगैरह चालू रहता हो, गलती हो जाती कभी कभी, ठीक है। अब इसका इनवर्स लैपलास लिया दोनों साइड में, तो f(s) का क्या आ जाएगा, f(t), और ये क्या का फॉर्मूला है, इसका 1/s² का फॉर्मूला क्या है, t 2 - 1 अपॉन 2 - 1 फैक्टोरियल, ठीक है। एंड g(s) का क्या आएगा, g(t), और ये क्या का फॉर्मूला है, ई रेस टू क्या है, ए टी का बराबर, क्योंकि s माइनस a है तो प्लस a प्लस आएगा ना, प्लस 8, ठीक है। अब इसको अपन 2 - 1 1 ही आता, और ये 1 का फैक्टोरियल 1 ही आता, तो आंसर क्या है f(t) का t और g(t) का ई रेस टू 80, ठीक है। अब देखो आप दोनों में से छोटा कौन लग रहा है आपको, t छोटा दिख रहा है अपने को, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जो सबसे पहले लगाया था अपन ने,
तो इनवर्स लैप्लास ऑफ एफ ऑफ एस और जी ऑफ एस, ओके, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से टी और यहाँ पे एफ ऑफ टी माइनस यू और यहाँ पे क्या है जी ऑफ यू, ठीक है, डी यू। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व मतलब ये डाल दिए इसके अंदर। तो एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या है, टी है, बट एफ ऑफ अपने को टी माइनस यू चाहिए, तो जो भी आंसर में जिधर भी टी है उसकी जगह पे टी माइनस यू डालो। तो एफ ऑफ यहाँ पे आंसर क्या है, टी है डायरेक्ट, तो अपन डायरेक्ट उसको टी माइनस यू डालेंगे, क्योंकि टी डायरेक्ट आंसर टी है ना, तो टी की जगह पे क्या डालना है, टी माइनस यू, तो टी की जगह पे अपन ने डाल दिया टी माइनस यू। जी ऑफ टी का आंसर क्या है, ई रेस टू ए टी है, बट जी ऑफ यू चाहिए अपने को, तो जहाँ भी टी है वहाँ पे यू डाल देते, तो इन टू ई रेस टू ए यू डी यू, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप बोलोगे, तो इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे, इसको अपन पार्ट रूल से सॉल्व करेंगे। मतलब जो अपन अब दो टर्म इनटू में है, तो अपन को पता है वो लिमिट लिएट करके लगाते हैं अपन ये सीखा था पहले, लिएट, ठीक है। तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, अलजेब्रिक टर्म है, ये भी नहीं है, और रेस्ट वाली टर्म है, ठीक है। तो पहले अलजेब्रिक चाहिए, मतलब ये अलजेब्रिक पहले ही है और क्या है रेस्ट वाली टर्म बाद में है, तो जैसे का वैसे उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये दो टर्म है, ये एक टर्म और ये दूसरी टर्म। तो पहली टर्म क्या रहती है इस पार्ट्स रूल में, आपने सीखा है ये पार्ट्स रूल कैसे करना। तो पहला टर्म साइलेंट रहता है, दूसरे का इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। तो ई रेस टू ए यू का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ए रेस टू ए यू आएगा, पर ए मतलब ई रेस टू एक्स का फॉर्मूला नहीं है, तो ई रेस टू एक्स आता था, पर एक्स है कि इधर नहीं है, तो एक्स की जगह पे जो भी है उसका वापस से डेरिवेटिव करते। तो ए कांस्टेंट है, तो ए कांस्टेंट बाहर निकल जाता, और यू का डेरिवेटिव क्या आता है 1, तो ई रेस टू ए यू अपॉन ए आता है, बराबर, माइनस। अब इसका डेरिवेटिव करना है सामने, इसका डेरिवेटिव, तो टी का क्या आता है 0, मतलब कांस्टेंट है ना, क्योंकि अपना इंटीग्रेशन का में डी यू में, ठीक है, मतलब वेरिएबल कौन सा है यू, तो बाकी के वेरिएबल सब 0 रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, तो टी क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 आता है, और यू का क्या आता है 1, तो अपना इसका डेरिवेटिव क्या है -1, ठीक है। अब इसका वापस से अपने को क्या करना है, इंटीग्रेशन वापस से करना है इस पूरे टर्म का, तो 1/a तो कांस्टेंट निकल जाएगा, उसके बाद में ई रेस टू ए यू का इंटीग्रेशन होगा, तो वापस से ई रेस टू ए यू का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ई रेस टू ए यू, और नीचे में क्या आएगा ए, क्योंकि ए यू का अपने को डेरिवेटिव करना है, तो डेरिवेटिव ए कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, और यू का 1 आ जाएगा, तो ए यू, ठीक है। इतना इंटीग्रेशन अपने सॉल्व कर दिया। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन सॉल्व किया, मतलब अभी तो पार्ट्स रूल लगाया, मतलब ये इंटीग्रेशन ही सॉल्व हो गया एक प्रकार, मतलब इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया, मतलब इंटीग्रेशन सॉल्व किया कैसे, पार्ट रूल से, ठीक है। तो इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया, मतलब यहाँ पे क्या लगेंगे लिमिट्स टी और 0, ओके। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते, टी माइनस यू ई रेस टू ए यू अपॉन ए, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस कर लेते, रुको, हाँ माइनस माइनस प्लस कर लेते क्योंकि उधर कुछ भी नहीं है उसके साथ, तो ई रेस टू ए यू अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। अब लिमिट्स लगाते, तो लिमिट्स कौन सी है, टी और 0, तो पहले टी जिधर भी यू है, यू क्योंकि यहाँ पे अपना इंटीग्रेशन यू से, तो जिधर भी यू है उसकी जगह पे टी डालते, ओके। तो यहाँ पे क्या है, पहले इसमें यहाँ पे टी माइनस यू है, तो अगर ये टी यहाँ पे गया तो टी माइनस टी क्या हो जाएगा 0, तो 0 इंटू ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, ये पूरी टर्म यहाँ पे टी है, यू के जगह पे अपने को क्या डालना है, टी डालना है, बराबर। तो अगर ये टी यहाँ पे गया तो टी माइनस टी क्या हो जाएगा 0, तो 0 इंटू ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0, ये इंटू में है ना पूरी टर्म, तो 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 इंटू 0 पूरा 0, प्लस ये वाली इसमें यू टी डालते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा ई रेस टू ए यू के जगह पे टी, तो ए टी और यहाँ पे ए होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में माइनस, क्योंकि पहली लिमिट डाल के हो गई, अब दूसरी लिमिट, तो दूसरी लिमिट डालते समय अपन क्या डालते, माइनस डालते, ठीक है। अब ये 0 इस वाले इसमें इधर जिधर भी यू है उधर डालते, बराबर। तो क्या में डालते, ये टी माइनस 0, तो टी माइनस 0 कितना हो जाएगा, ये 0 पूरे यू में डालना है अभी, तो टी माइनस 0 कितना हो जाएगा, टी आंसर आएगा, ओके। और यहाँ पे अगर 0 डाला मतलब ई रेस टू 0, यहाँ पे क्या आएगा 0 इंटू ए 0, मतलब ई रेस टू 0 आ जाएगा इधर, तो ई रेस टू 0 और नीचे का ए तो जैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है, प्लस ये वाला प्लस, ओके। थोड़ा सा इसको ब्रैकेट लगाते, क्योंकि ये माइनस है, तो माइनस रहा तो अगर माइनस ये ब्रैकेट खुलेगा तो दोनों साइड में माइनस लगाना पड़ेगा ना, अगर प्लस रहता तो ब्रैकेट लगाने का काम नहीं पड़ता, पर माइनस है ना, क्योंकि लिमिट्स लगा रहे हैं, माइनस है तो लिमिट्स माइनस है तो ब्रैकेट लगाना पड़ता, ठीक है। प्लस ये 0 अभी इस लिमिट में इस वाले इसमें जाएगा, तो ई रेस टू 0 हो जाएगा ये, मतलब यहाँ पे भी ई रेस टू 0 अपॉन ए स्क्वायर आएगा, ठीक है। हो गया अपना लिमिट्स डाल के सब खत्म हो गया। अब क्या इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते, ई रेस टू ए टी अपॉन ए स्क्वायर, माइनस से ये ब्रैकेट खोल लेते, तो माइनस टी ई रेस टू 0 की ई रेस टू 0 क्या ई रेस टू 0 को क्या लिख सकते हैं अपन 1 लिख सकते, क्योंकि ई रेस टू 0 की वैल्यू क्या रहती है 1, तो टी अपॉन ये ए आ जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस
ये ई रेस टू वन क्या है, ई रेस टू जीरो क्या है, 1 है, और ये ए स्क्वायर। ठीक है, समझ गए? इतना आपका आंसर है। अब फाइनल आंसर मतलब लिखते समय लैप्लास क्या इसकी वैल्यूज डालनी पड़ेगी, तो 1 अपॉन एफ ऑफ एस की वैल्यू 1 अपॉन एस स्क्वायर और ये एस माइनस ए। ठीक है, इसका वैल्यू ये आ गया, मतलब फाइनल आंसर आ गया अपना, समझ गए? पर इसको और अच्छे से कैसे लिख सकते हैं आप? देखो इसके देखो बेस क्या है, ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो अगर यहाँ पे ए स्क्वायर लाना होगा तो इस टर्म में क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब नीचे भी स्क्वायर बढ़ेगा और ऊपर में भी स्क्वायर बढ़ेगा, बराबर। तो ई रेस टू 80 जैसे का वैसा रहेगा, ई रेस टू 80 जैसे का वैसा रहेगा, माइनस इस पूरे टर्म को होल स्क्वायर करते, मतलब कैसे होगा फिर, टी को भी स्क्वायर आ जाएगा और ए को भी स्क्वायर आ जाएगा, बराबर, माइनस ए रेस 1 अपॉन ए रेस टू 2। ठीक है, अब डायरेक्ट तीनों के बेस सेम दिख रहे हैं अपने को, तो ई रेस टू 80 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, ये भी आंसर करेक्ट है। अगर ये क्या किया अपन ने, मैंने अभी समझा नहीं हो तो डायरेक्ट ये इतना लिख के रख दिया तो भी चलता, क्योंकि ये ऐसे अपन एक्स्ट्रा करके दिखा रहे, मतलब थोड़ा रीअरेंज करके अच्छे से करके दिखा रहे। ठीक है, नहीं तो ये भी आंसर करेक्ट है, इसमें और कुछ भी नहीं किया अपन ने। क्या मैं अच्छे से समझा रहा, देखो यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर है, पर यहाँ पे क्या है, ए है बस, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। तो इसको ए स्क्वायर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पूरे टर्म को होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी तो इधर स्क्वायर आएगा ना। देखो अगर टी अपॉन ए का होल स्क्वायर रहा तो अपन क्या करते हैं, दोनों को सेपरेट ऐसे लगाते हैं ना, टी स्क्वायर और ए स्क्वायर, तो अपन ऐसे दोनों साइड पे लगा सकते हैं स्क्वायर, तो दोनों को स्क्वायर लगा दिया तो नीचे में ए स्क्वायर आ गया, तो ए स्क्वायर आ गया तो अपन ने क्या किया, तीनों का बेस सेम कर लिया और ऊपर में तीनों को साथ में लिख लिया। तो अगर आता हो तो ऐसे करना, अगर कन्फ्यूजन होता हो ऐसे घोटाले में, मतलब ऐसे कामों में अगर कन्फ्यूजन होता हो तो मत करना, यही आंसर करेक्ट है, वो लिख के रख देना। ठीक है, अभी 5th वाला क्वेश्चन देखते हैं एक, तो चलो अभी ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है आपको बराबर से? ओके, इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो पहले क्या लिखना पड़ता है अपने को, लेट, दिख रहा है ना, हाँ, लेट एफ ऑफ एस और जी ऑफ एस इज इक्वल टू अब बोलो इसमें से आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, थोड़ा सा जूम कर देता क्योंकि वो थोड़ा हैंडराइटिंग छोटी हो गई। ओके, तो देखो अभी दिख रहा है, हाँ। अब देखो इसमें से ऐसे टर्म निकालने अपने को जो दोनों साइड में है, मतलब दोनों क्या इंटीग्रेशन के रूल में भी आना चाहिए, इनवर्स के रूल प्रॉपर्टी में भी आना चाहिए, मतलब जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस थे, और दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये क्वेश्चन पे आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर है। ठीक है, तो सीधा सीधा इधर में क्या लिखते, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखते, और यहाँ पे भी एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखते, क्योंकि इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा लास्ट में, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा, क्योंकि इसका होल स्क्वायर आएगा ना, बराबर, क्योंकि मल्टीप्लाई में वो हो गया। अभी थोड़ा दूर कर देते। ओके, अब इसका समझ गया कैसे लगाए, दोनों भी इनवर्स के फॉर्मूले में आते और दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आता है, बराबर। अब इसको क्या लगाते, बाय टेकिंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड में लेते, तो इसका क्या आएगा, एफ ऑफ टी आंसर आएगा, और ये क्या का फॉर्मूला है, साइन ए टी का, मतलब साइन 1/a साइन ए टी। ठीक है, और यहाँ पे भी जी ऑफ टी 1/a साइन ए टी। ओके, अब आप बोलोगे दोनों साइड में अभी सेम सेम आया, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, तो इस कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला लगाना है। ओके, तो इस कंडीशन में जो आपको लगता है वो फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, मतलब आपके मन पे है। ठीक है, बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या लगाएंगे फॉर कन्वोल्यूशन थ्योरम में, पहले तो इनवर्स एफ ऑफ एस और जी ऑफ एस। ठीक है, इज इक्वल टू ये क्या है, इंटीग्रेशन 0 से टी, अपन हम कौन सा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं अपने मन से। ठीक है, तो चलो पहला ही फॉर्मूला लगा देते, बहुत दिनों से अपन ने पहला फॉर्मूला नहीं लगाया, तो एफ ऑफ यू और दूसरा क्या है, जी ऑफ टी माइनस यू। ठीक है, डी यू। अब इसका पता है अपने को, लैप्लास इनवर्स जी ऑफ यू का, और उसकी वैल्यू डाले तो क्या होता है, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन आ गया अपना, ए स्क्वायर है उसका होल स्क्वायर है। ठीक है, थोड़ा सा लिखने में गलत हो गया, इसको वापस से लिख देता मैं, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर उसका होल स्क्वायर। ठीक है, इसका इज इक्वल टू, इसका भी इज इक्वल टू, मतलब नीचे आने वाला है ना, लिखना ही पड़ेगा, तो इसको अभी डाल दिया इसकी वैल्यूज। तो एफ ऑफ टी ये है, पर अपने को एफ ऑफ यू चाहिए, तो मतलब जिधर भी टी है उसकी जगह भी यू डालो, तो 1/a जैसे का वैसा, और साइन ए टी की जगह भी यू, तो ए यू डालेंगे। अब जी ऑफ टी माइनस यू है, तो जहाँ पे भी टी है उसकी जगह पे टी माइनस यू डालो, तो पहले टर्म तो ये तो सेम ही रहेगा, साइन ए टी की जगह पे बस अपने को टी माइनस यू डालना है, डी यू। ठीक है, इतना हो गया। अब अरे यार एक चीज़ तो भूल गया, ये इंटीग्रेशन लगाना है ना 0 से टी। ओके, अब आप क्या करेंगे, देखो अब ये 1/a कांस्टेंट है, तो ये दोनों टर्म क्या में इनटू में है, तो दोनों के टर्म पहले तो दोनों सेपरेट कर लो, मतलब क्या करेंगे, दोनों कांस्टेंट है, मतलब 1 अपना इंटीग्रेशन कैसे है, डी यू से है, तो यू वाला टर्म सब वेरिएबल है, यू मतलब वेरिएबल है,
तो 1/a क्या काम का उसका, वो तो कांस्टेंट ही ना 1/a, तो अपन दोनों 1/a बाहर निकाल लेते, ठीक है। 1/a दोनों बाहर निकाल लिए, इंटू में दोनों, माइनस में नहीं है, माइनस प्लस में रहता तो कॉमन 1/a कॉमन होता था, उसके बाद में निकलता था, पर यहाँ पे दोनों इंटू में, मतलब दोनों भी अलग अलग निकलेंगे, ठीक है। उसके बाद में इंटीग्रेशन 0 से t, यहाँ पे क्या बचेगा साइन ए यू, और इस साइड में देखो साइन ए है, तो ये साइन ए क्या है, एंगल है, ठीक है। साइन 80 क्या होता है, यहाँ पे देखो साइन 80 क्या होता है, एंगल होता है, 80 पूरा एंगल होता है, ओके। ऐसा नहीं होता कि साइन ए इंटू टी है, ऐसा नहीं है, साइन 80 पूरा एंगल होता है, 80 मतलब एंगल होता है, बराबर। तो अपन क्या करेंगे, ये ए इंटू ये पूरी टर्म है, तो पहले तो साइन ए इंटू टी करते, ब्रैकेट देके ए इंटू टी माइनस ए इंटू यू, ठीक है, डी यू। उसके बाद में क्या करेंगे, इसको अपन क्या लिख सकते हैं 1/a², क्योंकि ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, ओके। अब इसका इंटीग्रेशन निकालते 0 से t, इन दोनों का इंटीग्रेशन क्या आएगा अभी, अगर आपको फॉर्मूलेज याद हो तो ये साइन ए साइन बी वाला फॉर्मूला है, ठीक है। ये साइन ए मतलब ए यू क्या है, साइन ए, और यहाँ पे टी ए टी माइनस ए यू क्या है, साइन बी, ठीक है। ये साइन ए इंटू साइन बी वाला फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला अपन ने कब सीखा था, बहुत पहले सीखा था, मतलब वीडियोस में ही सीखा था, ऐसा नहीं मैंने दूसरे कौन सी चैनल पे सिखाया और इधर आके बोल रहा, ठीक है। तो ये जब लिखूंगा मैं तो आपको याद आ जाएगा, ओके। तो ये साइन ए इंटू साइन बी वाला फॉर्मूला है। तो साइन ए इंटू साइन बी वाला फॉर्मूले में क्या था, 1/2 एंड ब्रैकेट में पहले तो दोनों सेम है, तो दोनों सेम है मतलब आंसर क्या में आता था, मतलब जो भी अपन निकालते थे आंसर क्या में आता था, कॉस में आता था, ठीक है। तो कॉस पहले तो ए माइनस बी, मतलब क्या आएगा ए, तो ए यू ए है माइनस बी, हाँ। तो थोड़ा सा कॉल आ गया था, बिन फालतू का कॉल था वो, फिर भी मेरे को लगा काम का होगा तो उठा लिया, कंपनी का कॉल था, चंदो। तो कॉस ए मतलब ये ए माइनस बी, तो ये पूरा टर्म बी है, तो ब्रैकेट डाल के ए टी माइनस ए यू, ठीक है। उसके बाद में क्या आता है, साइन साइन है, तो अपने को पता है साइन साइन रहा तो बीच में माइनस रहता है, बराबर। एंड सेकेंड टर्म भी कॉस रहेगी, ठीक है। कॉस ए मतलब ए यू प्लस बी, तो ब्रैकेट में ए टी माइनस ए यू, ठीक है, समझ गया आपको। अब ये फॉर्मूला आप अगर मतलब याद में नहीं आ रहा होगा तो मैं ट्राई करता, 1 मिनट रुक जाओ, मैं आपको दिखाने का ट्राई करता हूँ फॉर्मूला। किस्मत बहुत अच्छी है अपनी, बहुत जल्दी मिल गया, ठीक है। तो देखो ये काय में सीखा था अपन ने, देखो पहला चैप्टर, सॉरी सेकंड चैप्टर जो कि लैपलास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ये क्वेश्चन अपन ने कब सीखा था, जब लैपलास ट्रांसफॉर्म का केस नंबर शायद 1 सेकेंड रुक जाओ, केस नंबर 1 जो कि लीनियरिटी प्रॉपर्टी है, तब सीखा था ये। अगर आपने लैपलास के क्वेश्चंस देखे हैं बराबर से तो याद आएगा, अगर नहीं देखे तो नहीं याद आएगा, ठीक है। तो देखो साइन, अगर मैंने बोला भी था ये क्वेश्चंस को याद कैसे रखने का, साइन कॉस रहा तो साइन साइन आता है, मतलब डिफरेंट रहा तो साइन आता है, अगर सेम रहा तो कॉस आता है। देखो डिफरेंट है, साइन कॉस साइन कॉस साइन है तो डिफरेंट आया, सॉरी साइन साइन आया, और यहाँ पे कॉस कॉस सेम सेम है दोनों, तो कॉस कॉस वाला फॉर्मूला, साइन साइन है तो दोनों सेम आए, ठीक है। तो इसको याद कैसे रखने का वो मैंने तब बोला था, अगर याद हो तो बहुत अच्छी बात है। ये देखो साइन ए साइन बी इंटू साइन बी वाला फॉर्मूला, तो हाफ कॉस ए माइनस बी है पहले, उसके बाद में प्लस कॉस ए प्लस बी है। तो ये प्लस कैसे प्लस या माइनस कैसे याद रखने का वो भी बोला था। देखो अगर लास्ट में कॉस है तो देखो प्लस आया, अगर साइन है तो माइनस आया, कॉस है तो प्लस आया, साइन है तो माइनस आया। ये बीच में का टर्म कैसे याद रखने वो भी बोला था। ये प्लस या प्लस ए प्लस बी ए माइनस बी को कैसा रखने का वो भी बोला था। देखो इस साइड में सब प्लस है, इस साइड में सब माइनस है, तो ये कौन सा फॉर्मूला था, ये थोड़ा सा एक्सेप्शन वाला फॉर्मूला था, मतलब ये तीनों से अलग वाला फॉर्मूला था। यहाँ पे ए माइनस बी पहले आता, उसके बाद में ए प्लस बी आता, ठीक है। तो ये बहुत पहले समझा दिया था वो, बट अभी वापस एक बार आपको याद आने के लिए, ठीक है। तो वो फॉर्मूला अपन ने इसमें लगाया, ये साइन ए पकड़ा ए यू को, और साइन बी पकड़ा ये 80 माइनस यू टी ए यू को, ठीक है। उसमें ये फॉर्मूला लगा दिया, अब अपने को बस इसको सॉल्व करना है। तो फॉर्मूला तो लगा दिया, अब सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व डायरेक्ट थोड़ी होगा, पहले तो उसको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, थोड़ा तीखा मीठा थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा ना, मतलब एडजस्टमेंट। तो ये 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर निकल जाता, तो कांस्टेंट अगर बाहर निकला और इसके साथ इंटू में आया तो क्या आ जाएगा इधर 2a स्क्वायर, तो क्या 2a स्क्वायर आ जाएगा, ओके। अब इधर इसमें क्या आ जाएगा, इसको थोड़ा सा एडिट करते हैं, मतलब थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं। तो ये हाफ तो बाहर निकल गया, तो इधर क्या बचेगा कॉस। अब ये देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ए यू माइनस ए टी माइनस ए यू, तो ये माइनस से ये ब्रैकेट खोलते हैं अपन, तो ए यू तो जैसे का वैसा रहेगा माइनस ए टी, ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस ए यू, ठीक है। उसके बाद में ब्रैकेट क्लोज, माइनस ये माइनस यहाँ पे ये वाला कॉस ए यू, ठीक है, कॉस ए यू, और ये प्लस है तो प्लस से डायरेक्ट ही ब्रैकेट खुल जाता, तो प्लस ए यू माइनस ए यू, ठीक है। ये समझ रहा है ना आपको, माइनस से ब्रैकेट कैसे खुलता, साइन चेंज करते हुए खुलता, अगर प्लस रहा तो कुछ भी साइन चेंज नहीं होती, ठीक है। ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है, ये ध्यान से देखना पड़ता है, ठीक है। अगर इसमें गलती हो गई, अगर यहाँ पे अपने माइनस से खोला नहीं वो, मतलब यहाँ पे माइनस 80 दे दिया बट यहाँ पे माइनस ए यू रहने दिया, तो वो पूरा बहुत मीन्स बहुत ये हो जाता, मतलब बहुत खटक जाता, बहुत आपको बहुत प्रॉब्लम जाएगा उसमें।
ठीक है, क्योंकि इतने छोटे साइन से आपका उतनी छोटी साइन आपकी वाट लगा देंगी बराबर। अब इसको लिखते हैं बराबर, तो ए यू प्लस ए यू कितना हो जाएगा 2au माइनस 80, ठीक है, माइनस कॉस, अब ए यू माइनस ए यू है, देखो अभी माइनस ए यू है तो क्या हो जाएगा 0, मतलब यहाँ पे क्या बचेगा 80, मतलब ये दोनों कट हो गए, तो यहाँ पे क्या बच गया कॉस 80 बच गया बराबर, कॉस 80 बचा। अब इसके क्या लिखते हैं अपन, इसका भी इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन सॉल्व किया तो ये 1 बाहर का तो कुछ लेना देना ही नहीं है, तो जैसे का वैसे रहेगा। अब इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं अपन, ओके। तो इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं तो अपने को कॉस का इंटीग्रेशन पता है, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या है बताओ, उसके लिए फॉर्मूलेज याद चाहिए, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस है, एक सेकंड अगर मेरे, हाँ देखो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्या है, साइन है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन माइनस कॉस है, ठीक है। तो ये फॉर्मूलेज है, सब पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाएंगे, कैसे लेने के हैं मैं लास्ट की वीडियो में बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी बीच बीच में किया तो आप 10 बार वो फॉर्मूले ही देखते रहेंगे, ठीक है, इसलिए फॉर्मूलेज लर्न करना चाहिए, ओके। तो इंटीग्रेशन क्या है, कॉस का साइन है, तो साइन एक्स, मतलब उसमें क्या फॉर्मूला था, इंटीग्रेशन ऑफ साइन कॉस एक्स था, तो कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या था साइन एक्स, बट साइन एक्स है कि इधर नहीं है, तो एक्स की जगह पे अगर कोई दूसरी टर्म हो तो पहले तो वो टर्म पूरी लिखते भी है और उस पूरे टर्म का वापस से डेरिवेटिव करते, ठीक है। तो डेरिवेटिव करके काय में लिखते, इंटीग्रेशन अगर रहा तो नीचे में लिखते, तो इसका डेरिवेटिव करते, तो 2au अपना इंटीग्रेशन काय में था du में था, तो जो भी u वाली टर्म है वो चलेंगी, ये 80 है, यहाँ पे कोई भी u है क्या अपने पास, तो नहीं है, तो वो डायरेक्ट कांस्टेंट में कट जाएगी, डायरेक्ट 0 आ जाएगा, ठीक है। पर यहाँ पे u है तो au क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, और कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, और u का क्या आ जाएगा, u का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, मतलब 2a इंटू 1 2a आ जाएगा बराबर। उसके बाद में माइनस, ये इंटीग्रेशन इसको लगेगा, माइनस है तो दोनों साइड में इंटीग्रेशन लगता है, तो इंटीग्रेशन कॉस को लगेगा। अभी अपन ने कॉस का फॉर्मूला देखा था, तो कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या है साइन एक्स, पर साइन है क्या, कॉस की जगह पे अपने के पास 80 है, तो एक्स की जगह पे 80 लगाते भी और उसकी वापस से डेरिवेटिव करते उसका, ठीक है। तो डेरिवेटिव उसका क्या आ जाएगा बताओ 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 यार, कुछ तो बताओ। तो ज़्यादा दिमाग लगाने का काम नहीं, आपके जनरल नॉलेज के लिए ये जो आपने लिखा वो गलत है, क्योंकि cos 80 क्या है, पूरा टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म अपना पहले तो बाजू में निकल जाएगा, ठीक है। अगर कांस्टेंट cos 80 बाजू में निकल गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब 1 बचेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या है अपने पास, इंटीग्रेशन ऑफ 1 देखो क्या है, एक सेकेंड, ये देखो इंटीग्रेशन ऑफ कहाँ पे गया, नहीं है फॉर्मूले में जानता है, बट उसको ढूंढना पड़ता फिर, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या है अपना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 u आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में अगर 1 हो तो पीछे से ये du आता है, तो du का इंटीग्रेशन क्या आता है, du का इंटीग्रेशन होगा इसमें शायद नहीं है, मतलब है पर वो थोड़ा घुस के चेक करना पड़ता, तो जान दो। तो अपना जो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव रहता है, जैसे कि अपना डेरिवेटिव है, x का डेरिवेटिव क्या आता है, ओके देखो इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो dx का इंटीग्रेशन क्या आता है x आता है, वैसे ही du का इंटीग्रेशन क्या आएगा u आएगा बराबर। तो cos 80 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और डेरिवेटिव आएगा निकला यहाँ पे 1 है, और पीछे से क्या आया du, मतलब ऐसा सॉल्व करते ना अपन, इंटीग्रेशन इस टर्म का, ठीक है, नहीं इधर नहीं, यहाँ पे इंटीग्रेशन किस टर्म का, इस टर्म का, यहाँ पे पूरे जगह पे du चाहिए था, du क्योंकि पीछे से इंटीग्रेशन में du लगता है, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन इसको लगा और du पीछे से लगा, तो cos 80 कांस्टेंट है, कांस्टेंट निकाल लिया, और तो इंटीग्रेशन क्या लगा du का, तो dx का अपन ने अभी इंटीग्रेशन देखा था वो x आता है, तो du का इंटीग्रेशन क्या आएगा u आएगा बराबर। तो ऐसे ध्यान लगा के देखना पड़ता, क्योंकि cos 80 कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म बाहर निकलता बराबर, नहीं तो लिखते थे इधर भी sin 80, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी u वाला टर्म ही नहीं है, तो कैसे लिखेंगे आप sin 80 बराबर। तो ऐसे इसके लिए मैंने गलत भी कर दिया, उसको काट भी दिया, ठीक है, आपको ध्यान में आना चाहिए इसलिए। अब ये निकल गया, अब इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया, तो लिमिट्स लग जाएंगे ना t और 0, अब इस लिमिट्स को इसमें डालते हैं सीधा और अपना काम हो गया। तो 1/2a² तो जैसे का वैसा रहेगा। अब t की वैल्यू दोनों में डालते हैं, तो टाइम में डालेंगे अपन बस t u के जगह पे डालेंगे, क्योंकि अपना इंटीग्रेशन du से था, तो t की वैल्यू सब u में डालते हैं दोनों भी। तो यहाँ पे क्या है साइन, अब ये देखो 2au है, तो u की जगह पे अगर t आया तो जानदो लिख ही लेता, अब क्या बताए 280 माइनस 80, ठीक है, अपॉन 2a माइनस ये cos 80 तो जैसा वैसा रहेगा, और यहाँ पे क्या आएगा cos 80 जैसे का वैसा रहेगा, और ये u की जगह पे t आएगा, तो cos 80 इंटू टी, ठीक है। उसके बाद में माइनस, ये माइनस कौन सा वाला है, लिमिट का माइनस है, क्योंकि एक लिमिट खत्म हो गई, उसके बाद में दूसरी लिमिट शुरू हो रही, तो दूसरी लिमिट का माइनस, और ये ब्रैकेट 0 इसमें डालेंगे, तो ये 0 अगर इधर आया
मतलब 0 इसमें गए u में, तो 0 इंटू ये क्या हो जाएगा 2au पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस AT क्या हो जाएगा। सॉरी, थोड़ा कॉल पे कॉल आ रही, क्या पता किसका कॉल था अभी भी, मतलब फ्रेंड का था अभी तो जान दो, टॉपिक से भटकते नहीं अपन, क्योंकि वीडियो बहुत बड़े हो रहे पहले ही। तो कहाँ पे थे अपन, हाँ लिमिट इसमें डाल रहे अपन, तो साइन 2au, तो u की जगह पे 0 जाएगा, तो 0 इंटू ये टर्म ये पूरी 0 हो जाएंगी, ठीक है। 0 माइनस AT क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन माइनस 80 आएगा, क्योंकि ये टर्म तो 0 हो गया, तो माइनस 80 बचा, तो साइन 80 बचेगा, ठीक है, अपॉन ये 2a बचेगा, ठीक है, माइनस अब ये 0 इस वाले u में डालते, तो cos u अगर हो गया तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, मतलब u ये पूरा मल्टीप्लिकेशन में, cos 80 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो अगर u 0 u में डाल दिया तो ये 0 इंटू ये पूरी टर्म 0 आ जाएंगी, ठीक है। हो गया आपने इतना लिमिट सॉल्व करके। अब इसको बस थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते, तो 1/2a² और इसको रीअरेंज करेंगे तो कैसा आएगा, देखो साइन 280 है और ये माइनस 80 है, तो 80 सेम है और ये माइनस है, तो 2 - 1 क्या हो जाएगा 1 बराबर, तो साइन 80 बचेगा अपॉन 2a माइनस, ये समझा ना आपको, 80 मतलब दोनों सेम है 80 बराबर, तो मतलब लाइक टर्म्स है, तो लाइक टर्म्स में प्लस माइनस कर सकते हैं अपन, तो 2 - 1 यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 2 - 1 1 आया, तो 1 मतलब क्या लिखेंगे 80 लिखेंगे, मतलब 80 के साथ कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, ओके, माइनस इसमें क्या आएगा, इसको कुछ भी चेंज कर सकते क्या अपन, कर सकते क्या, करो अगर कर सकते होंगे तो कर सकते, 80 थोड़ा सा सामने लेके लिख सकते, ठीक है, t इंटू कॉस 80, ओके, माइनस ये टर्म अभी देखो अपन ने वो फॉर्मूला देखा था कौन सा, अगर साइन के साथ एंगल में माइनस कोई भी टर्म हो, मतलब साइन माइनस एक्स क्या आता है, साइन एक्स आता है, मतलब एंगल में अगर एक सेकंड मुझे फॉर्मूला देखने दो अगर होगा तो, कहाँ पे है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले में होगा वो, हाँ चलो इसमें ढूंढते हैं अपन, तो कौन सा साइन 80 वाला, हाँ देखो अगर साइन माइनस थीटा होगा तो माइनस थीटा आता है बराबर, तो यहाँ पे देखो साइन क्या है माइनस 80 है, मतलब क्या आ जाएगा बाहर माइनस आएगा, तो ये माइनस और ये इसका माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो साइन 80 अपॉन 2a, ठीक है, समझ गया कैसे आया, साइन के अगर एंगल में माइनस हो तो वो माइनस बाहर निकल जाता, वही अगर कॉस के साथ माइनस थीटा होता था तो वो कुछ भी बाहर नहीं निकलता, वो प्लस हो जाता, मतलब कॉस आंसर आता था, ठीक है, ये अपन ने सीखा है इसके पहले भी, मैंने इसके पहले भी सिखाया था, ठीक है, तो ये अभी मैंने पेज ये कर दिया अपन ने, ठीक है, तो अभी साइन का और कॉस का अपन ने देख लिया, तो साइन का ये वाला माइनस बाहर निकलेगा, तो ये माइनस और ये वाला माइनस काय का, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, तो इतना आंसर आ गया अपना। अब इसको आप ऐसे भी रख सकते हैं या फिर थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, तो चेंज कैसे करोगे, इसको थोड़ा अलग से लिख सकते, पर अभी जगह नहीं है इधर, तो उसको दूसरे पेज पे लेके जाना पड़ेगा, या फिर इधर भी कर सकते हैं अपन, रुक जाओ एक सेकेंड, देखो एक चीज में अभी नोटिस में आई है, देखो क्या है, ये आंसर तो करेक्ट है, पूरा इतना आंसर लिख सकते हैं आप, मतलब फाइनल आंसर आपका ये भी हो सकता, पर आप अगर उसको अच्छे से लिखना हो तो आप देख सकते हैं, देखो साइन 80 अपॉन 80 है, सॉरी अपॉन 2a है, ठीक है, यहाँ पे भी सेम टर्म दिख रही है साइन 80 अपॉन 2a, ठीक है, मतलब दोनों टर्म सेम है, दिख रहे हैं आपको दोनों टर्म सेम, और दोनों के बीच में क्या है प्लस है, तो अपन डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं 2 साइन 80 अपॉन 2a लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों भी टर्म सेम है, तो a प्लस भी, अगर a प्लस a रहा तो क्या लिखते हैं अपन 2a लिखते हैं, अगर प्लस में हो तो 2a लिखते हैं, अगर मल्टीप्लिकेशन में तो a² लिखते हैं, तो प्लस में है ना दोनों, तो इसलिए 2 साइन 80 अपॉन 2a आ गया, ठीक है, एंड ये माइनस कॉस 80, ओके, इतना हो गया। अब ये माइनस 2 कट हो जाते, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई, मतलब और अच्छे से करके लिखते हैं, ओके, ये क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिख के रखा था, बट उतनी जगह काम पढ़ाई नहीं होता, ओके, तो अपना आंसर क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन क्या था s² प्लस a² का होल स्क्वायर बराबर, इसका आंसर क्या था अभी, तो आप अपन ये 2 मैंने कैंसिल कर दिए, तो बचेगा क्या यहाँ पे 2a² एंड ब्रैकेट में साइन 80 अपॉन a माइनस t कॉस 80, ठीक है, इतना बचेगा। अब इसको क्या कर सकते, इसको थोड़ा सा मतलब अब देखो यहाँ पे a है तो यहाँ पे भी a ला सकते, तो कैसे लाएंगे अपन, इसके पहले कैसे a लाया था अपन ने, a था तो उसको a² किया था, मतलब पूरे टर्म को होल स्क्वायर किया था, तो इधर भी अगर a लाना हो तो नीचे भी a मल्टीप्लाई करो और ऊपर भी a मल्टीप्लाई करो, तो क्या होगा ये a²
यहाँ पे साइन के नीचे तो ए है, तो ऊपर इस साइड में भी नीचे में ए चाहिए अपने को, तो ऊपर नीचे दोनों साइड में ए से मल्टीप्लाई कर दे। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 80 इंटू कॉस 80 अपॉन पूरे में यहाँ पे भी ए आ जाएगा, मतलब तो दोनों का बेस सेम मतलब ए। ठीक है, समझ गया कैसे लाया यहाँ पे? मतलब अपन ने एक प्रकार का एलसीएम किया यहाँ पे, मतलब यहाँ पे भी ए है, अपने को यहाँ पे भी ए लाना है, उसके बाद में बेस सेम कर सकते हैं अपन, इधर भी ए रहा तो कैसे लाएंगे? नीचे भी ए मल्टीप्लाई किया और ऊपर भी ए मल्टीप्लाई किया, तो ये वाला 80 आ गया और ये नीचे वाला ए आया, तो दोनों का बेस सेम कर दिया। ठीक है, और इसको थोड़ा सा अलग लिख सकते हैं, ये ए बाहर ले सकते हैं, तो ए इंटू ए स्क्वायर क्या आ जाएगा ए होल क्यूब। ठीक है, ए इंटू ए मतलब अब देखो 2 + 1 क्या होता है 3, तो वैसे ही 3 ए मिल गए तो 3 क्यूब हो गया। अब छोटी छोटी बातें यार उसको भी समझाना पड़ता है आपको। ठीक है, तो साइन 80 माइनस कॉस 80 ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, मैंने वही बोला, अगर मतलब ये क्या किया अपन ने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बताया, ये भी आंसर ऐसा नहीं कि ये गलत है और वही करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, बस उसको अपन ने सिंप्लीफाई करके दिखाया। अपने को बस ये जो इंटीग्रेशन है उसको सॉल्व करके बताना है, बस मतलब इंटीग्रेशन सॉल्व करके लिमिट्स डाल के बस रख देना है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके। तो सिंप्लीफाई इधर भी हो गया वो, ओके, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, उसके बाद में नहीं भी किया तो भी चलता था, मतलब आंसर क्या था ये था। बट अपने को अगर करना ही हो अच्छे से और अच्छा दिखाना है तो ऐसे लाके आप इधर तक कर सकते हैं। ठीक है, या फिर नहीं भी किया तो भी चलता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, क्योंकि अभी बहुत बड़ा वीडियो हो गया, तो नेक्स्ट अभी दूसरा क्वेश्चन तो होगा नहीं। ओके, तो चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टाटा बाय बाय।